आज के बाद मन कर रहा है ऐसी चीज़ों की और ऐसे बड़े बड़े भयंकर शब्दों के बारे में बात करने की जिसकी वजह से आज हम सब प्रताड़ित हैं। आज से 40 साल पहले हमने ये शब्द कभी नहीं सुने थे। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी ना हमारे माँ बाप को हुई, ना हमारे दादा दादी या नाना नानी को हुई। और उस वक्त हम भी कोई छोटे नहीं थे, हमको भी नहीं हुई। आज के दौर में ये सारे शब्द इतने मतलब कहना चाहिए ज़िंदगी से हमारे जुड़ गए हैं कि जिसको कुछ हो भी नहीं रहा होगा उसको अचानक लगने लगता है वो डिप्रेशन हो रहा है। अरे भाई, अगर कुछ काम नहीं हुआ है आपका, आपने कुछ ठान लिया था करने के लिए और आप नहीं कर पाए, आपने कोशिश की थी एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने की, आप नहीं पास हो पाए, कोई बात नहीं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था और उसमें पास नहीं हो पाए तो दूसरा अटेम्प्ट होने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन ये एंजाइटी होने लगी, ये टेंशन होने लगा, डिप्रेशन होने वाला लगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, कमरे में अंदर बैठ जाएंगे, टेंशन में बहुत सारा, हमसे बात मत करिए, अभी हमसे बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं और आजकल तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हम अपने जीवन में करने लगे हैं, उसका असर होने लगता है। कहते हैं ना कि आप खुद खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आपका चेहरा भी खुश होगा, और आप चलते फिरते किसी अननोन आदमी को देख के भी मुस्कुरा देंगे तो वो हंस देगा। आप खुद को हंसता हुआ अगर आईने में देखेंगे तो आप खुद भी हंसते हुए दिखाई देंगे, और आप तय कर लेंगे कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो सारी जो शब्द आपने ईजाद कर लिए हैं आज के ज़माने के हिसाब से, आज की जनरेशन ने, और कहना चाहिए आज के माहौल में हो ही गए हैं। इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी गोलियाँ, इतने सारे डॉक्टर, ये सब साबित भी कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा क्यों है कि पहले ऐसा क्यों नहीं था? पहली बात तो देखिए, कारण इसके ढूंढना, हमें खुद कारण ढूंढना पड़ेगा। अगर हम खुद ही खुद को कह लें कि हम डिप्रेशन में हैं तो हम सोचेंगे कि डिप्रेशन में होना क्या होता है, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था कि डिप्रेशन ऐसा होता है तो वो मुझे भी फील हो रहा है। आप जैसा फील करते हैं वैसा आपको होने लगता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप वाकई में हैं या डिप्रेशन में, या आपको सडनली किसी काम ना होने की वजह से थोड़ा सा ऐसा दुख हुआ है, परेशानी हुई है, और आपको लगा है कि नहीं, ये काम मैं इतनी कोशिश की, इतनी मशक्क़त की, मैंने बहुत सारी जद्दोजहद की, बहुत सारा पैसा भी इसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन इसके बाद भी नहीं हुआ। तो दुख होना लाजमी है, परेशान होना लाजमी है, होता है। लेकिन खुद को वापस इकट्ठा करिए, वापस तय करिए कि वापस एक अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे, कोई बात नहीं। ज़िंदगी में ज़रूरी थोड़ा कि हर बार आप छक्का चौका मारेंगे, होता है कभी कभी फेल होना लाजमी है। और ये सब बड़ों को नहीं, आप छोटे से बच्चों को भी सिखाना शुरू करें, क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं ये सारे 3 बड़े बड़े मोटे शब्द, आगे जाके आगे की जो जनरेशन है वो पता नहीं क्या सुनने वाली है, पता नहीं क्या महसूस करने वाली है। उसको तो और बड़े बड़े भयंकर शब्दों का सामना करना पड़ेगा, और जब शब्द आ जाएंगे तो उनके मुताबिक फील भी करना पड़ेगा, और फील करेंगे तो बीमार भी होंगे, और बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी लिखी जाएंगी उनके लिए। तो ये सारी चीज़ों से आपको खुद तय करना पड़ेगा कि जीवन में हर बार सफल होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी फेल हो जाना भी कोई बात नहीं। लेकिन उससे डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, हाइपर टेंशन हो गया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के नाम हमने खुद ही अपने घेरे के साथ जोड़ लिए हैं कि जो हम अपने आप में उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं धीरे धीरे। और जैसा आप फील करने लगते हैं वैसा आप रिएक्ट करने लगते हैं। आप जब रिएक्ट करते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर भी वो यकीन करने लगते हैं कि पता नहीं, कुछ तो समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, हो रहा है, आजकल हो जाता है। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं, आप अपने ही आप डॉक्टर बनने के लिए गूगल कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, सिम्टम्स किसी चीज़ के कुछ होते हैं, किसी चीज़ के लिए कुछ होते हैं। सब कुछ आप में हो गया हो ऐसा भी नहीं है। देखिए, जब हम कुछ उस ज़माने की बात करें, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, ये सारे शब्दों को हम नहीं जानते थे, हमने सुना भी नहीं था इन शब्दों के बारे में, हमने अपने माँ बाप से भी कभी नहीं सुना था।
और ना उनको इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक़ था, ऐसा होता ही नहीं था। टेंशन हुआ, 4 दोस्त मिले, गप्पे मारी, आगे निकल गए, कुछ और करते हैं, चलो कोई बात नहीं, फेल हो गए, देख लेंगे। रफ़ा दफ़ा किया चीज़ों को, मुश्किलों को रफ़ा दफ़ा किया, आगे बढ़ गए, कोशिश की कुछ और करने की, और कर ले जाते थे। क्योंकि अभी ये सारे शब्दों को हम अपने अंदर बिठा लेते हैं, तो हम दूसरों से क्या कहें, हम खुद से कह देते हैं कि हम फेल हो गए हैं। जब हम कहते हैं ना कि खुद से हारे हार है, खुद से जीते जीत, तो हम जब खुद से ही हारने लगते हैं तो हमको कोई जिताने वाला नहीं मिलेगा, कोई हमको कुछ खुद ले जाके जीत की गद्दी पे बिठाने वाला नहीं मिलेगा। तो आज का सेशन उन शब्दों के लिए है कि जो हमने अपने घेरों से जोड़ लिए गए हैं। हमने अपनी बीमारियों को नया अंदाज दिया है, नए सॉलिड नाम दिए हैं, थोड़ा सा ब्रांडेड कर दिया है बीमारियों को, और उसके मुताबिक हम अपने भावों को, अपनी फीलिंग को, अपने व्यवहार को, अपने टेंशन को साथ में जोड़ते हुए ज़िंदगी जीने लगते हैं। जीतते कम है, हारने ज़्यादा लगते हैं। और हारने से क्या होता है कि आपका व्यवहार बदलता है, आप अपनों के साथ ही सही से नहीं रह पाते हैं, आप बेवजह का टेंशन ओढ़ लेते हैं, आपको लगता है कि बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम तो जीत ही नहीं सकते, अब तो बस डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ा सा कंसल्ट करना है, एंग्जाइटी की मेडिसिन लेनी है, अकेले रहना है। क्यों अकेले रहना है? क्यों? दोस्त बनाइए, बहन भाइयों के साथ जुड़िए, आपके माँ बाप हैं। हम लोग पड़ोसियों को तो भूल ही गए हैं। पहले के लोग तो मोहल्ले, पूरा मोहल्ला एक साथ रहता था, आज हम पड़ोसियों के नाम भी नहीं जानते हैं, मुश्किल से इक्का दुक्का लोगों को जानते हैं। तो हम जितना संकुचित होते जा रहे हैं, बीमारियों के भरकम बड़े बड़े भयंकर शब्द हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो आज का सेशन सिंपल सा है, जीवन से जुड़ा हुआ, जीवन की हमारी जो मुश्किलों से जुड़ा हुआ है, और ये जो बीमारियों का सिलसिला जो शुरू हो गया है कि ब्रेन हैमरेज होता है सीधा, इतना टेंशन कहाँ से आया है? तो टेंशन को ख़त्म करिए, इन शब्दों को किनारे कर दीजिए, चिल आउट कीजिए। भाई ये भी तो नया शब्द है, चिल आउट। हमारे ज़माने में नहीं था, लेकिन अभी बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ा सा चिल आउट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, खुशियों के कुछ पल बिताइए, दुख हो तो शेयर कीजिए। ये सारे शब्द अगर दिमाग में आते हैं तो उठा के किनारे कहीं कोने में फेंक दीजिए, मत यूज़ करिए, क्योंकि शब्द जब आप यूज़ करते हैं तो उसका घेरा बनने लगता है। तो शब्दों को, गलत शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, ठीक है? तो आज का सेशन सिंपल है। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके कई सारे कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं, शुक्रिया बहुत बहुत साथ में जुड़ने के लिए आपका। और कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं सेशन ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि आप लोग जो जिस नामों से भेज रहे हैं उनका नाम मैं लूँ या ना लूँ। मैं ले सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, नहीं तो मैं उन सारे क्वेश्चन को एड्रेस करूँगी, क्योंकि कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं जो ज़िंदगी से जुड़े हैं, जीवन से जुड़े हैं, तो उनको मैं आगे ज़रूर लेकर आऊँगी अपने सेशन में। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ अच्छा लगे तो तारीफ़ कीजिए, लाइक कीजिए। और हम यूं ही एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के जीवन से जुड़ी, क्योंकि हम सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं और एक साथ हमारी नाव चल रही है जीवन की, क्योंकि दुनिया एक साथ है, जीवन एक साथ हम जी रहे हैं। तो जुड़े रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, खुश रहिए, खुश रहने में ही भलाई है। ओके, गुड लक, थैंक यू सो मच।